अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जो डिमांड सप्लाई और इसकी शिफ्टिंग से रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट एक लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर डिमांड या सप्लाई में चेंज आ जाती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या चेंज आती है। तो वो एक सिंपल चेंज थी जिसमें हमें ये पता था कि डिमांड अगर पहले से इंक्रीज हो गई तो क्या चेंज आएगी, सप्लाई अगर इंक्रीज हो गई तो क्या चेंज आएगी। जैसे कि ये सपोज ये एक मार्केट है और इस मार्केट में दो फोर्सेस हैं, एक सप्लाई है एक डिमांड है। और ये बड़ा इजी था कि हमने कहा कि जी अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। और उससे क्या चेंज आई आपके इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में। तो हमने कहा जी कि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से इंक्रीज हो गई। ये डिफिकल्टी लेवल 1 था। आज हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल 2 और डिफिकल्टी लेवल 3। डिफिकल्टी लेवल 2 ये है कि आपको ये ना पता हो कि इससे डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी और आपने इसको खुद यानी ये ना बताया गया हो कि डिमांड इंक्रीज हुई या सप्लाई डिक्रीज हुई या दोनों इंक्रीज हुई, बल्कि एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिससे आपने खुद ये जज करना हो कि इस फैक्टर का इफेक्ट किस पे होगा, डिमांड पे होगा या सप्लाई पे होगा या किस पे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो चीज आपको आनी चाहिए वो हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसका ताल्लुक डिमांड से है और वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनका ताल्लुक सप्लाई के साथ है। अगर आप ये फैक्टर्स आपको अच्छे तरह से क्लियर होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। जैसे कि एक सिनेरियो में दे रहा हूं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, तो व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने ये देखना है कि अगर सब्स्टिट्यूट इंक्रीज कर जाए, सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूट के साथ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा होगा तो और सिंपल सब्स्टिट्यूट होगा और इसके साथ ये भी मेंशन नहीं होगा कि कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट है या प्रोडक्शन, तो आपने इसको डिमांड से रिलेट करना है, इसको कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट समझना है। करना हमने क्या है कि एक सिंपल क्रॉस डायग्राम है। सिंपल क्रॉस डायग्राम, ये क्वांटिटी ये प्राइस, ये एक सिंपल क्रॉस डायग्राम है जिसमें सप्लाई है और जिसमें डिमांड कर्व है। और हमने इस क्रॉस को जो हमने इसको क्या कर लिया, लेबल कर लिया। अब अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो इंक्रीज करेगी तो उसका दूसरी चीज की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर एक चीज की प्राइस इंक्रीज करेगी सब्स्टिट्यूट के केस में तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको अगर हम राइटवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और इससे क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपकी इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई और आपका इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे शिफ्ट हो गया। दूसरा आ गया पॉइंट, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेस। अगर इनकम जो है डिक्रीज हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनकम के जो चेंज होने में दो तरह का इफेक्ट हो सकता है, एक नॉर्मल गुड के लिए और एक इंफीरियर गुड के लिए। अगर ये मेंशन ना हो कि गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, एक नॉर्मल गुड कंसिडर करेंगे। अगेन पहला स्टेप क्या है, हमने एक क्रॉस डायग्राम बनानी है जिसमें डिमांड सप्लाई के साथ हमने एक ग्राफ बनाया और ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया।
अब अगर इनकम डिक्रीज हो गई और जैसे मैंने कहा कि मेंशन ना हो कि नॉर्मल या इंफीरियर गुड है, तो हमने उसको नॉर्मल कंसिडर करना है। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा, इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है वो पहले से कम हो जाती है। तो डिमांड का ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें और एक नया आपको क्रॉसिंग पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आप मार्क करें। आपका जो इक्विलिब्रियम है E1 से E2, और इससे आपकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो पहले से कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो गई। क्लियर। इसके बाद है जी, इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब ये मेंशन है कि जो आपकी प्राइस है वो प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट की है। अगेन पहला स्टेप तो वही कि हम एक इक्विलिब्रियम क्रॉस डायग्राम बनाएंगे। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और इसमें प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट जो है वो, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंक्रीज कर गई। अब प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट कौन सी होती हैं? जो जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड होती हैं। और इस केस में अगर एक चीज की जो प्राइस है वो बढ़ती है तो दूसरे की सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि वो इकट्ठी प्रोड्यूस हुई होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि गोश्त और खाल, अगर गोश्त ज्यादा बनेगा तो खालें भी ज्यादा आएंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका जो एक चीज की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की सप्लाई बढ़ गई, तो आप सप्लाई को बढ़ाएं, ये सप्लाई बढ़ गई। इससे इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आई, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो पहले से कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो पहले से बढ़ गई। फिर है, इफ गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स। अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। फिर हम उसी तरह से एक हमने क्रॉस डायग्राम बनाई और उस पे हमने देखा कि सब्सिडीज का क्या इफेक्ट होगा। ये डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये P1, ये Q1, ये E1, और सब्सिडीज जो है वो देने से सप्लाई वो है इंक्रीज कर जाएगी। सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होगा कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और इससे क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो पहले से कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो पहले से बढ़ गई। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ गया जी, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट इन फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज। अगर ये कंज्यूमर सोच रहा हो कि फ्यूचर प्राइस पहले से कम हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लग रहा हो कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आप जो प्रेजेंट डिमांड है उसको कम कर देंगे। क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इस पे कोई डिस्काउंट लगने वाला है, तो अभी उस चीज की डिमांड को कम कर देंगे। डिमांड को कम करने का मतलब फिर वही कि आपका जो डिमांड कर्व है वो उससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें और इस तरह से आपके पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों जो हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर ये बात। ये था हमारा सेकंड जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है, यानी डिफिकल्टी लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने जरा एक दफा से देखा कि जिसमें ये ना बताया गया हो कि किस में चेंज आ रही है, डिमांड में आ रही है, सप्लाई में आ रही है, क्या हो रहा है, और उसके बगैर आप खुद से जज करें किस में क्या चेंज आएगी। नेक्स्ट है जी डिफिकल्टी लेवल 3। डिफिकल्टी लेवल 3 ऐसा है कि जिसमें यह भी नहीं बताया होता कि ये सब्सटीट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है या क्या चीज़ है। इसको आपने जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सिनेरियो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग खुद ही जज करना होता है। जैसे हमारे पास एक सिनेरियो है, हमने मार्केट लेनी है पिज़्ज़ा की, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पिज़्ज़ा की मार्केट है। जैसे ऊपर ये गिवन है कि यूज अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा। कि ये जो फैक्टर्स कुछ गिवन होंगे वो किस तरह से अफेक्ट करेंगे पिज़्ज़ा की मार्केट को। तो ये जो सप्लाई है ये पिज़्ज़ा है, ये क्वांटिटी किसकी है, पिज़्ज़ा की। ये सप्लाई किसकी है, ये पिज़्ज़ा की है। ये डिमांड किसकी है, ये पिज़्ज़ा की है। और ये प्राइस किसकी है, पिज़्ज़ा की है।
तो ये आपके पास एक सिनेरियो आ गया, ये मार्केट आ गई जिसमें ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अभी हमने ये देखना है कि प्राइस ऑफ मोज़रेला चीज राइजेस, अगर मोज़रेला चीज राइज हो जाएगी तो इस पिज्जा की मार्केट में क्या इफेक्ट होगा। तो जो मोज़रेला चीज है वो एक्चुअली उसकी बेकिंग में यूज होती है, यानी उसका एक प्रोडक्शन कंपोनेंट है। तो इस चीज के प्राइस के बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी सप्लाई पहले से कम हो गई। तो यानी इस फैक्टर का क्या इफेक्ट आएगा, इस फैक्टर की वजह से जो सप्लाई ऑफ पिज्जा है वो पहले से कम हो जाएगी। तो कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई ऑफ पिज्जा, ग्राफ S2 पे चला गया। उससे क्या इफेक्ट हुआ कि जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो पहले से बढ़ गई, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो आपकी पहले से कम हो गई। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये खुद जो जज किया कि ये जो कंपोनेंट गिवन है, जो फैक्टर गिवन है, उसका इस मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है। इस तरह के क्वेश्चंस ओ लेवल्स में, IGCSE में आते रहते हैं, तो आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए। फिर है कि अगर आपका ये पता चले कि जो बर्गर्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं, तो बर्गर और चूंकि पिज़्ज़ा एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पिज़्ज़ा की डिमांड पहले से बढ़ जाएगी। अगर ये लोगों को पता चल जाए कि जो बर्गर है वो बहुत खतरनाक है सेहत के लिए, तो जो पिज़्ज़ा की मार्केट में ये सप्लाई ऑफ पिज़्ज़ा है, ये डिमांड फॉर पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा की मार्केट में क्या इफेक्ट होगा। तो पिज़्ज़ा की इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लोग अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं बर्गर, तो वो पिज़्ज़ा का जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है उसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे, जिससे इसका डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस जो MCQs में भी गिवन होते हैं, तो MCQs फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन की अगर हैंडलिंग आ जाए तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होता। उसके बाद है द प्राइस ऑफ बर्गर इंक्रीजेस। अगर बर्गर की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो अगेन क्या आएगा पिज्ज़ा पे। तो प्राइस ऑफ बर्गर के इंक्रीज करने से, चूंकि बर्गर उसका सब्स्टिट्यूट है, तो प्राइस ऑफ बर्गर के इंक्रीज करने से डिमांड फॉर पिज़्ज़ा जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और ग्राफ अगेन इसी तरह का बनेगा जिसमें आपने क्या करना है, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा देना। क्लियर हो गया। फिर आपसे कहा गया है जी कि द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स राइज एंड पिज्जा इज एन इंफीरियर गुड। इनकम बढ़ गई है, लेकिन कंज्यूमर ये समझ रहा है कि जो पिज्जा है वो एक इंफीरियर चीज है। तो हमें जैसे पहले से पता है कि अगर इंफीरियर चीज को आप इंफीरियर चीज हो तो इनकम के बढ़ने से उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इनकम के बढ़ने से जो इंफीरियर गुड की परचेज है कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए किस तरह का ग्राफ बनेगा, आपने उसी तरह से डिमांड सप्लाई लेना है, और ये पिज़्ज़ा की है, ये सप्लाई ऑफ पिज़्ज़ा है, ये डिमांड फॉर पिज़्ज़ा है, और ये इनकम के बढ़ने से, चूंकि अब आप पिज़्ज़ा को एक इंफीरियर गुड कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिमांड इसकी पहले से कम हो जाएगी, जिससे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों जो हैं वो पहले से कम हो जाएंगे इस तरह से। अगेन है जी द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पिज्जा टू फॉल नेक्स्ट वीक। अगर ये कंज्यूमर समझ रहा हो कि नेक्स्ट वीक में पिज्जा की प्राइस फॉल करनी है, तो अब क्या होगा। आप उसको, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको ये पता हो कि सैटरडे को जो है ना वो इसकी कोई डील लगती है, तो वो कहेंगे अच्छा सैटरडे को पिज्जा खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो डिमांड है उसकी वो कम हो जाएगी। अभी डिमांड कम होने का मतलब ग्राफ इसी तरह का बनेगा। ये था हमारा कोई डिफिकल्टी लेवल 3 के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये कोई भी सिनेरियो हो सकता है। मसलन मैं आपको कहूं कि जो मोबाइल है सैमसंग है, सपोज Note 20 है, इसकी मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा अगर एप्पल जो है वो अपनी प्रोडक्ट की, अपने मोबाइल की, आईफोन की प्राइस को
कम कर दे, तो ज़ाहिर बात है जो फिर आपकी सैमसंग की डिमांड है वो उसकी वजह से पहले से कम हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई मौका मिला तो हम फर्दर जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के पेपर्स में जो क्वेश्चन इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।